नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग का पार्ट नंबर सेकंड है। यह पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। इसमें हम टॉप 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो टॉप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह टीसीएस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। टीसीएस के सारे जो है सारे के सारे चुनिंदा प्रश्न हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं, मतलब पूछे जा चुके हैं। अभी जो सारे प्रश्न हैं यह एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के प्रश्न हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? निम्न आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितने हैं। तो सिंपली हम क्या होता है, इसमें अगर बात करते हैं इस तरह से, अगर इस तरह से हमारा दिया हुआ है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो हम कहेंगे 1 और 2। 1 और 2 मतलब कि 2 और 1 कुल मिलाकर इसमें हमारे 3 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज होते हैं। अगर इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो 1 2 3 4, तो 4 हो गए, 4 गुणे 2 मतलब कि 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अगर इसमें बात करते हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए हैं, मतलब 8 गुणे 2 बराबर 16 त्रिभुज इधर हो गए हैं। उसके बाद 1 और 2, 2 और 1 मतलब 3 ये हो गए हैं, प्लस 3 और 1 और 2 प्लस का 2 मतलब कि 3 ये भी हो गए हैं। तो 16 प्लस 3 उसके बाद एक त्रिभुज तो यह हो गया, ये वाला इधर से इधर जा रहा है, और ये वाला बड़ा वाला एक त्रिभुज ये हो गया, तो प्लस का 1। उसके बाद एक त्रिभुज यह निकल के आ गया, ये वाला। तो 1 1 2 मतलब कि प्लस का 2 कर देंगे। कुल मिलाकर त्रिभुज हो गए 6 3 9 3 12 12 2 14, 14 के 4 और 1 1 2, कुल मिलाकर 24 त्रिभुज इसमें हैं। कितने त्रिभुज हैं? इसमें 24 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? हमको बताना है कि यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है यहाँ पर क्या आने वाला है। तो इसको देखते हैं कि अगर ई की बात करते हैं, ई के बाद क्या आ रहा है? ई के बाद यफ आ रहा है, ई के बाद यफ आ रहा है, यफ के बाद जी आएगा, जी के बाद यच, जो कि यच दिया गया है यहाँ पर, यच के बाद आई दिया गया है, आई दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जी आएगा, जी क्योंकि सब में दिया गया है। अब जी सब में दिया गया तो सबका भी मतलब कि कंपलसरी आना। उसके बाद अब देखते हैं डी का जी से क्या संबंध है। डी 4 पर होता है और जी 7 पर होता है। तो 4 और 3 प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ से इसमें यम और पी में देख लेते हैं। यम होता है 12 पर और यम होता है 13 पर और पी होता है 16 पर। तो यहाँ पर भी प्लस का 3 होगा। तो यहाँ पर जो होगा वह भी प्लस का 3 होगा। 7 और 3 मतलब कि 10, 10 पर क्या आता है? जे आता है। कहते हैं फ्रेंड्स, जे आता है। तो जी जे, अब जे 3 में है तो ए वाला गलत हो जाएगा, मतलब ए वाला भी हो सकता है, ए वाला भी और ए वाला भी हो सकता है। अब इसके बाद तीसरे अक्षर पर आते हैं। तीसरा अक्षर क्या दिया गया? आई जे, प्लस का 1 हो रहा है। और इधर भी चेक कर लेते हैं, यल यम प्लस का 1 हो रहा है। तो आई जे यहाँ जो हो जाएगा वहाँ पर के हो जाएगा, प्लस का 1 मतलब के हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? अब के देख रहे हैं कि इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ए वाला गलत हो गया। अब आखिरी का चेक करते हैं। आखिरी में क्या दिया गया? सी और एफ, सी और एफ, सी 3 दिया गया है, एफ 6 दिया गया, मतलब यहाँ पर भी प्लस का 3 किया गया है। यल और ओ दिया गया है, यल बराबर 12 होता है और ओ बराबर 15 होता है, यहाँ पर भी प्लस का 3 दिया गया है। तो इस पर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। और 6 और 3 9 मतलब कि जे हो जाएगा, यहाँ पर जे निकल के आ जाएगा, सॉरी आई निकल के आएगा, मतलब कि आई निकल के आ जाएगा। तो जी जे के आई किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो यहाँ से चेक करना है कि पहले का संबंध वही दूसरे से है। पहले का संबंध, पहले में हम देख रहे हैं कि इतने पद इसमें हैं और इतने पद भी इसमें हैं, तो हम इसमें जुगाड़ लगाते हैं कि देख रहे हैं कि जो इसमें लिखा गया है वही इसमें भी लिखा गया है। लिखा कैसे गया है? ABIL, इसमें क्या लिखा है? ILBA, ABIL LBIA, आख शुरू के 4 अक्षर, इसमें भी शुरू के 4 अक्षर देखते हैं तो क्या किया गया है? बदला गया स्थान को, यल किया गया है, आई किया गया है, बी किया गया है, ए किया गया, मतलब कि आखिरी से लिखा गया है। और इसमें क्या किया? इसमें भी वही किया गया, आखिरी से लिखा गया, वाई टी और आई किया गया है। तो इसमें भी वही कर देंगे हम, 4 अक्षर काट देंगे आगे से तो 3 अक्षर आगे कर देंगे, तो VAE हो जाएगा। उसके बाद YLI हो जाएगा, तो VAE तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका निकल के आ जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू डॉलर भी दिया गया, यू डॉलर भी का अर्थ दिया गया है यू बी की बहन है। यू जो है वह भी की बहन है। यू @ भी का अर्थ है यू जो है वह भी का पति है। यू क्रॉस भी दिया गया है का अर्थ है यू जो है भी का पुत्र है। यू भागे भी दिया गया का अर्थ है यू जो है भी की माँ है। यदि ओ डॉलर पी क्रॉस बी @ है तो ओ का एफ से क्या संबंध है? ओ का एफ से संबंध पूछा गया है कि ओ का एफ से संबंध क्या दिया गया? ओ डॉलर पी क्रॉस बी @ एफ। इसको हम लगाते हैं कि इधर शुरू करते हैं, इसको हम शुरू करते हैं पीछे से। पीछे शुरू करने का मतलब क्या रहता है? जो दिया गया है वह संबंध आगे पीछे वाले से दिया गया है आगे वाले में। अगर कहा गया @ जो दिया गया है यू जो है वह भी का पति है। यू जो है वह भी का पति है, मतलब कि इसका पति यह है, यह पति है तो यह हो जाएगा भी, मतलब कि पति हो जाएगा, यह इसका पति है। और फिर उसके बाद दिया गया है क्रॉस में, क्रॉस है, क्रॉस का अर्थ है यू पुत्र है, मतलब यह पुत्र है, यह पुत्र है तो यह भी प्लस हो जाएगा। जब यह पुत्र है तो यह भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद अंडर मतलब कि डॉलर दिया, डॉलर क्या है? बहन है, यह इसकी बहन है, बहन है मतलब कि माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों पति पत्नी हैं और इसका पुत्र है और इसके पुत्री है, पति पत्नी और पुत्र और पुत्री। अब कहा गया ओ का यफ से क्या संबंध है? यफ से ओ का क्या संबंध है? यफ से इसका संबंध पूछा गया है, तो ये पति हुआ, ये पति हुआ, ये पत्नी हो जाएगी। फिर जब ये पत्नी हो जाएगी तो ये पति हो गया, पति की पुत्र, पति का पुत्र, पति का पुत्र मतलब कि इसका पुत्र हो गया, पुत्र इसका हो गया। उसके बाद पुत्र की मतलब कि पुत्र की बहन, पुत्र की बहन मतलब कि इसकी पुत्री हुई ना, इसकी पुत्री मतलब कि बी की पुत्री माने कि यफ की भी पुत्री, तो पुत्री निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो यह भी कैलेंडर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो यहाँ से देख लेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ से वर्ष की। वर्ष क्या दिया गया है? 2016। 2016 में सिर्फ वह जनवरी आया है, जनवरी में वह भी 26 जनवरी आया है। तो जो पूर्ण वर्ष होता है हम उसकी बात करते हैं, जो पूरा वर्ष हुआ है। तो पूरा वर्ष क्या हुआ है? 2016 है, तो 2015 वर्ष है वह पूरा हो गया है। 2015 वर्ष वह पूरा हो गया है। तो 2015 वर्ष क्या, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2000 + 15। 2000 क्या है हमारा? यह हमारा एक लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे हुआ? इसको हम जब 400 से भाग देते हैं, सेंचुरी ईयर्स का हम क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं। तो 400 से हम भाग देंगे इसको, तो यह पूरी जा रहा है। इसमें जो 8 डेज बच रहे हैं वह 0 बच रहे हैं, इसलिए यह एक लीप ईयर है। यह एक लीप, इसलिए यहाँ पर 8 डेज 0 आते हैं, इसलिए हम 2000 प्लस करते हैं। अगर हम 15 को भाग देंगे कितने से? 4 से भाग देंगे,
बाकी सबको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 तिहाई 12। इसमें 3 तो हमारे लीप ईयर आ जाएंगे। लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। और लीप ईयर के बाद अगर इसमें सिंपल ईयर बात करते हैं, सिंपल ईयर, तो सिंपल ईयर कितने आ जाएंगे? तो सिंपल ईयर 15 में से 3 को घटा देंगे तो सिंपल ईयर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 12 निकल के आ जाएगा। लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं? लीप ईयर में ऑड डे 2 होते हैं, तो 3 दूनी 6। और सिंपल ईयर में जो 12 है वही 12 ही रहेगा। तो 12 और 6 यहाँ पर निकल के आ रहा है, ऑड डेज 18 निकल के आ रहा है, 18 निकल के आ रहा है। और वैसे यहाँ पर 26 दिया गया है। क्या दिया गया है? 26 दिया गया है। 18 और 26 कर लेंगे हम, क्योंकि हमको लाना है 2016 में। 18 और 26 कर लेंगे तो यहाँ 8 6 14 आ जाएगा, और 2 1 3 1 4 आ जाएगा। 44 को जब हम भाग देंगे 7 से, किससे भाग देते हैं हम? 7 से जब हम भाग देंगे 44 को, तो देखेंगे कि यहाँ पर 7 को जब 44 के भाग देंगे तो याद आया 7 छंग 42, 7 छंग 42 जा रहा है। और प्लस का 2 हमारा ऑड डे मतलब है, हमको मतलब है सिर्फ ऑड डे पर। तो यहाँ पर जो 2 क्या आ रहा है? 2 ऑड डे आ रहा है। ऑड डे कितने निकल के? 2 निकल के आ रहा है। तो 2 निकल के आ रहा है। अगर 0 निकल के आता है तो 0 निकल के आता है तो वहाँ पर संडे होता है। क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। अगर 1 निकल के आता था तो मंडे हो जाता है। अगर 2 निकल के आता है तो 2 निकल के आता तो ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 निकल के आता तो 2 बराबर ट्यूसडे, मतलब कि मंगलवार इसका सही जवाब हो जाएगा। मंगलवार सही जवाब निकल के आ जाएगा। बिना किसी भी लीप ईयर के, बिना किसी कोड को याद किए हुए हम आपको ये आज आपको 26 जनवरी 2016 का कैलेंडर का दिन निकाल के बताए हैं। तो आशा करते हैं आपको फ्रेंड यह समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है? मतलब 4 तो किसी न किसी तरीके से एक समूह बनाते हैं, मगर जो एक है, मतलब 3 एक तरह से संबंध बनाते हैं, मगर एक जो है वह संबंध नहीं बनाता। तो वही हमको ढूंढना है कि भिन्न कौन सा है। तो भिन्न कौन सा है? तो यहाँ से देखेंगे हम बी से सी में जाएंगे, बी से सी में जाएंगे, प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1। और यक्स से वाई में जाएंगे, यक्स से वाई में यहाँ भर भी प्लस का 1 हो रहा है। डब्लू से यू में जाएंगे, यू से डब्लू में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है। और पी से क्यू में जाएंगे तो प्लस का 1 हो रहा है। और इधर देखेंगे जेड से एक्स में, यहाँ पर भी माइनस का 2 हो रहा है। और यल से यम में जाएंगे तो प्लस का 1 हो रहा है। और यम से के में जाएंगे तो माइनस का 2 हो रहा है, क्योंकि 13 - 2 बराबर 11 हो जाएगा। तो 11 है के पर। और इस प्रकार से अगर ई का के में देखेंगे तो ई का एफ में देखेंगे तो प्लस का 1 हो रहा है। तो इन सबने में हमको देखने पर ऑप्शन अब तो पता चल गया होगा कि कौन सा भिन्न है। तो कौन सा भिन्न दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें प्लस का 1 कर रहा है और बाकी सब में -2 + 1 कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो इस बताना है कि अक्षर समूह का कौन सा अक्षर यहाँ पर आएगा। अगर हम बात करते हैं पी का आर से, पी का आर से पी होता है 16, आर होता है 18, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। अगर यम और क्यू की बात करते हैं, यम होता है 13, क्यू होता है 17, तो 13 और 4 17 हो जाएगा। ए और जी की बात करते हैं, ए होता है 1 पर और जी होता है 7 पर, तो प्लस का 6 हो रहा है। अगर यल और टी की बात करते हैं, यल होता है 12 पर और टी होता है 20 पर, तो 12 8 20, यहाँ पर प्लस का 8 हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर प्लस का 8 हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लॉजिक यही लगा देंगे। यहाँ पर भी जब लॉजिक हम लगा देंगे टी का
पहले से संबंध क्या हो जाएगा, t+2। t+2 मतलब कि 20 और 2 22 क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। भी अब भी देख रहे हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए ना और सॉल्व करते हुए ऑप्शन नंबर बी को हम सही कर देंगे। ऐसे नहीं सब, फिर और चेक कर लेते हैं। ए का A2 एक एक है, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर ओ है, ओ 15 है, 15 में हम 6 जोड़ेंगे, 15 छः हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा यू का। और जी है 7 का, 7 में 8 जोड़ेंगे, 8 7 15 हो जाएगा। तो इसलिए भी ई यू ओ यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक मतलब कि यहाँ पर लुप्त अंक है, लुप्त अंक क्या आएगा। तो पहले देख लेते हैं, 123 दिया गया है, 123, 125, 128 और यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे, 132 लगा देंगे, बहुत लोग 132 लगा देंगे, तो क्या होगा, कतई या गलत हो जाएगा। कैसे 132 हो जाएगा, 132 नहीं होगा। तो यहाँ से पहले देख लेते हैं लॉजिक क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर 23 से 25 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, तो प्लस का 23 से 25 हो रहा है, तो 23 से 25 हो रहा है फ्रेंड्स, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। और 25 से 28 हो रहा है, तो प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं 40 से 51 में, 40 से 2 3 और उसके बाद आप 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, तो कहेंगे 32। मगर उसके बाद अगला नहीं देखेंगे, अगला देखो कितना हो रहा है, अगला 40 से 51 हो रहा है, 40 से 51 मतलब यहाँ पर 11 का अंतर आ रहा है। अब इससे अब तो धाराशायी हो गए, तो कहेंगे अब क्या होगा। तो ये देख रहे हैं हम 2 3 और उसके बाद आगे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, 5 के बाद तब आएगा 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका इससे संबंध है 5 का और इसका संबंध है 7 से। तो 2 3 5 7 11 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम जोड़ देंगे, 28 में 5 जोड़ेंगे, 28 5 निकल के आएगा 33, तो 133 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।